तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से? तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से हिजाब खींचने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया? अब तुम हमको हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम हम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। वक्फ बोर्ड पर एक बार फिर सियासत तेज हो चुकी है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल 2024 को मुसलमानों के अधिकार का हनन बताते हुए विरोध जताया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बात पर भी आप गौर करिए, हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर मोदी ये कानून बनाते हैं तो जैसा कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला लिया कि अगर एहतजाज होगा मोदी जी तो आप हमारे वजूद को मिटाना चाह रहे हैं, बेहतर यह है कि मैं रोड पर आकर अपने आप को खत्म कर लूं, मगर अपने घर में बैठकर अपनी जायदादों को छीनना नहीं देख सकता जो अल्लाह उसका मालिक है। मैं घर में बैठकर नहीं दे सकता कि जिसका मालिक अल्लाह है उसको जायदाद को छीन लिया जाए। यह हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। अब इस पर मौजूदा सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उसे देखते हैं। दिल्ली हज समिति के अध्यक्ष कौसर जहां ने वक्फ संशोधन बिल को मुसलमानों के हित में बताया है। उन्होंने कहा है कि इस बिल के आने से वक्फ बोर्ड के अंदर जो चल रहे भ्रष्टाचार वो खत्म होंगे। साथ ही उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर मुसलमानों को डराकर राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। मुसलमान डरा रहे, परेशान रहे, बदहाल रहे, तभी तो ओवैसी साहब की राजनीति टिकी है, इनका वोट बैंक बना रहे। और मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि वो खुद JPC में इस कमेटी के मेंबर हैं और ऐसी टिप्पणियां करते हैं। शोभा नहीं देता हूँ कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है आम मुसलमान के हित में है, ये पारदर्शिता के लिए है और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए है। अब एक नजर ये डाल लेते हैं कि आखिर मुस्लिम या फिर मुस्लिम नेता इस बिल को संशोधित होने पर विरोध क्यों कर रहे हैं। आखिर क्यों ना संशोधन होकर के बिल सही तरीके से आए। तो उसका कारण है कि अभी तक वक्फ बोर्ड जो भी करती थी वो उसके अंदर का अपना मैटर था, सरकार की कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, यानी कि डायरेक्ट दखलंदाजी सरकार की कोई भी नहीं थी। लेकिन इस बिल के संशोधित हो जाने के बाद जो नई बिल आएगी संशोधित होकर, उसके बाद सरकार वक्फ बोर्ड के किसी भी कार्य में डायरेक्ट दखलंदाजी कर पाएगी। विरोध करने का पूरा माजरा यही है कि सरकार डायरेक्ट दखलंदाजी क्यों करे। अगर ये खुदा ना खास्ता ये बिल अगर कानून बनेगा तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहने वाली, सब हुकूमत के कब्जे में चला जाएगा। बिल में यहां तक लिखा गया है कि इस अगर वो कानून बनेगा तो उसके रूल्स भी नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठ के बनाएंगे। उस बिल में यह भी लिखा गया कि अगर वक्फ बोर्ड किसी के खिलाफ एक्शन लेना है तो नरेंद्र मोदी से पूछना पड़ेगा। अब मोदी जी बोले कि नहीं नहीं नहीं, ये ट्राइब्यूनल का फैसला फाइनल कैसे होगा, फाइनल नहीं हो सकता है। और मोदी जी ने क्या किया, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो तय करेगा। मेरे भाई, जब आप रेलवेज का ट्राइब्यूनल है RCT, NGT, एयरपोर्ट का AAAT, नेशनल वाटर्स डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल NBWDT, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इनकम टैक्स अपेलेट ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, अपेलेट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपेलेट बोर्ड, CAT, कॉम्पिटिशन अपेलेट ट्राइब्यूनल, आर्म फोर्सेस डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, सिक्योरिटीज अपेलेट ट्राइब्यूनल, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपेलेट ट्राइब्यूनल। ये सब फाइनल है, ये सब फाइनल है, मगर हमारा ट्राइब्यूनल क्यों नहीं फाइनल होगा। और RSS वाले झूठे हैं, BJP वाले झूठे हैं, शिंदे वाले झूठे हैं, कह रहे हैं कि नहीं ये फाइनल कैसे होगा, अपील नहीं होगी। अरे दीवाने, रिवीजन पिटीशन डाला जाता है। ये तमाम 15 ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल है। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जब जाते हैं तो रिवीजन जाता है। लाखों करोड़ों केसेस कोर्ट में पेंडिंग है, ट्राइब्यूनल से जल्द फैसला होता है। मगर मोदी जी बोले नहीं, ट्राइब्यूनल फाइनल नहीं होगा, रिवीजन नहीं, अपील माने फिर अपील सुनना हाई कोर्ट। अच्छा, उसमें हैरत अंगेज बात देखिए, अब ट्राइब्यूनल में केस चलता है। मोदी जी ने कह दिया कि अगर महाराष्ट्र की सरकार यह कानून बनने के बाद ट्राइब्यूनल नहीं बनाती है तो उन्हें डायरेक्ट हाई कोर्ट चले जाना। अगर ट्राइब्यूनल बनाती है, नहीं बनाती है तो मोदी महाराष्ट्र की सरकार बोलेगा हिंदू एंडोमेंट ट्राइब्यूनल के पास चले जाओ या किसी और ट्राइब्यूनल के पास चले जाओ। अगर दो लोग हैं,
एक बैठ गए तो उन्होंने सुन ले सकते। अभी निसार साहब बता रहे थे दोनों में झगड़ा हो गया तो क्या होगा, उसका भी कोई प्रोविजन नहीं। यानी अगर आप देखेंगे तो हर तरीके से, हर जाविये से आप देख रहे हैं कि जायदाद को मुसलमानों से छीन लिया जाए। अच्छा, जितने मुतवल्ली हैं सेक्शन 61 में, अगर कलेक्टर मुतवल्ली साहब को लगे मुतवल्ली ये दरगाह और मस्जिद को बोल दो एक तुम्हारी नहीं है, लिख कर दो जल्दी। अब मुतवल्ली साहब अगर दरगाह और मस्जिद को लिख कर नहीं दिए कि मस्जिद और दरगाह नहीं है, तो कलेक्टर उनको 6 महीने की सजा दे सकता है और 20,000 जुर्माना उन पर लगा सकता है। अब आप बताइए वक्फ कहां बच रहा है इसमें? अरे बीजेपी, आरएसएस, शिंदे वालों, ये जायदाद गवर्नमेंट की नहीं है, हमारे पुरखों की है, हमारे आबोजदाद की है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तुम कैसा इसमें मुदाखलत कर सकते हो? याद रखो मुसलमानों, हमने एक मस्जिद को खो दिया, तुम और कितनी मस्जिदों को खोने के लिए तैयार हो? एक मस्जिद को हमने खो दिया। याद रखो अगर यह खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो सिर्फ काशी मथुरा नहीं, कोई मस्जिद नहीं बचेगी भारत में जो झगड़े शुरू हो जाएंगे। मस्जिदों को बंद कर दिया जाएगा, कलेक्टर बोलेगा नहीं मस्जिद नहीं है, खानखाहों को, दरगाहों को बंद कर दिया जाएगा। इस तरह का गंदा कानून नरेंद्र मोदी बना रहे हैं। और अजीत पवार का मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा अखबार में, उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र के विकास के लिए मोदी का साथ दे रहे हैं, सेकुलरिज्म पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। तो अजीत पवार, अगर सेकुलरिज्म तुम में जिंदा है तो तुम खुलकर इसकी मुखालिफत करो, बोलो तुम जाकर मोदी को यह कानून गलत है जो छत्रपति। आपको क्या लगता है वक्फ बोर्ड के इस कानून में संशोधन होना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चेतना मंच। बहुत बहुत धन्यवाद।